और हमारे बच्चे इसी तरह दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते रहेंगे। कृपया बच्चे बनाए रखिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। अभी एक बच्चे ने गाना गाया कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त कोई तारीख अब नहीं रह गया है। लंबे संघर्षों के बाद, कई बलिदानों के बाद जो आज़ादी मिली है वो उसका प्रतीक बन गया है। आज 15 अगस्त है। पूरे देश में कोने कोने में झंडा फहराया जा रहा है। कई कार्यक्रम हो रहे हैं, खुशियाँ, त्यौहार मनाए जा रहे हैं और पूरा देश और आज झूम रहा है। झूमने का दिन है भी, क्योंकि आज ही के दिन आज़ादी मिली थी। आज मैं उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हूँ, जहाँ लायंस क्लब का एक स्कूल है, जहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन आज आकर मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ के बच्चों की स्टेमिना और इनका तरीका आपको भी खुश कर देगा। देखकर इनका कार्यक्रम आपको भी आना चाहिए यहाँ पर और इन बच्चों के कार्यक्रम को देखना चाहिए, इनका उत्साहवर्धक करना चाहिए। आज इसी स्कूल में हम बात करने के लिए, 15 अगस्त के बारे में बात करने के लिए, इस स्कूल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं लायंस क्लब के मेंबर्स। आज वही हमें बताएंगे इस स्कूल के बारे में, इस बच्चों के बारे में, ये कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं आज हम। सर, आपका नाम? रॉबिन श्रीवास्तव, लॉयन रॉबिन श्रीवास्तव। मैं इस लायंस क्लब ऑफ रेणुकूट का प्रेसिडेंट हूँ और ये स्कूल की स्थापना हमारे पुराने हिंडाल्को और लायंस क्लब के लोगों ने मिल कर के किया था। आज से करीबन 20-25 साल हो गए और आज क्योंकि हमारे देश का भविष्य ही आज हमारे बच्चे हैं, यही बच्चे आगे जा कर के हमारे जो देश का भविष्य बनेंगे और उनको डेवलप करने के लिए इन हमारे ये पिछड़े समाज जो यहाँ पर लोग थे, जिनको कि बच्चों को स्कूल नहीं थे, आज यहाँ स्कूल की स्थापना की गई, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी को ध्येय को रखते हुए लायंस क्लब ऑफ रेणुकूट ने भी यहाँ के स्कूल को चला रहा है पिछले 25-30 सालों से, जिससे कि हमारे बच्चों का उत्थान हो और यहाँ से बच्चे निकल के अभी कई नवोदय विद्यालय और कई जगह पर यहाँ से गए हैं, जो कि हमारे रेणुकूट का अपितु नानापितु बल्कि रेणुकूट के अलावा लायंस क्लब रेणुकूट का नाम रोशन कर रहे हैं। 15 अगस्त की बधाई दीजिए। और मैं अपने सभी लोगों को 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। जैसे कि हमारे इन्होंने बोला, हमारे साथी ने, कि ये 15 अगस्त अब डेट नहीं रह गई है, ये एक तरह का एक उत्साह है जो लोगों के अंदर अब कूट कूट के भरा हुआ है कि हमको 15 अगस्त जब जैसे आती है, शायद हम लोग के वो कुछ गाने ऐसे हैं जिनको सुन के हम लोग के भी अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शायद हम लोग उनको, अगर हम एहसास का करते हैं कि लोगों ने अपनी बलिदान जब दिया होगा या हंसते हंसते फांसी पर चढ़े होंगे, तो किस तरह से उनके अंदर फीलिंग होगी, ये शायद अगर हम एहसास करें तो हमको लगेगा कि हाँ कुछ है। तो मैं अगेन लोगों को बधाई देता हूँ 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्र रहें, समस्त रहें। एहसास तो ज़रूरी है ही। जब आपको एहसास किसी भी चीज़ का नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं किसी काम को करने के लिए। एहसास के बारे में कहा। मैं लायन दीपक पांडे और मैं यहाँ पे पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, तब से जुड़ा हूँ। हर बार 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मन आता है, देखता हूँ इन लोग को तो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता हूँ और देशभक्ति भावना और जागृत हो जाती है। और साथ साथ क्या है कि ये जब बच्चे जो हैं जिनको सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रयास, यहाँ के टीचरों के प्रयास से, हम लोग लायंस क्लब के मेंबर्स के प्रयास से, इन लोग को आपने खुद देखा होगा कि कितना ज़्यादा इन लोग में उत्साहवर्धन और देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही है। और आगे जाके ये सब हम ही लोग के भविष्य को आगे उज्जवल बढ़ाते हुए देश के भविष्य को अच्छा करेंगे और नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। नाम रोशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे चल के बच्चे तो भविष्य हैं, जैसे सब जानते हैं। मैं लायंस क्लब का मेंबर प्रकाश चंद्र गुप्ता।
हमको एक आज ही नहीं आज़ादी मनाना है, हमको सारे दिन 365 दिन ही आज़ादी मनाना बात है। है। हाँ, ये नहीं कि आज मनाकर हम अलग हो जाएं, हमको हमेशा आज़ाद रहना है और आज़ादी का दिवस का हमेशा गुणगान करना है। हर दिन आज़ादी मनानी है, लेकिन एक तारीख तय की हुई है किसी भी चीज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नाम क्या? मैं लायंस क्लब ऑफ रेणुकूट से सुनील अग्रवाल हूँ और लायंस क्लब की सोच इतनी अच्छी है कि गरीब से गरीब बच्चे को झोपड़ी से उठाकर और यहाँ स्कूल में विद्या दे रही है। और जिस बच्चे के पास फीस जमा करने के लिए नहीं है तो किसी मेंबर को कहना नहीं पड़ता, वो मेंबर अपने आप आगे आता है, उस बच्चे की पूरी साल की फ़ीस देता है, ड्रेस देता है और पूरा फोकस देता है। इसलिए हम चाहते हैं कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। अगर आपके गली मोहल्ले कहीं भी हो जो बच्चा फ़ीस नहीं दे सकता है, हमें सिर्फ बताए, बाकी हम अपने आप उसको जाके मोटिवेट करेंगे और उस बच्चे को शिक्षा देंगे और उसको कल का भविष्य बनाएंगे। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, एक बात और मैं लायंस क्लब के बारे में बताना चाहूँगा कि लायंस क्लब जो एक संस्था है, जो एक क्लब है, ये अनुदान किसी सरकार से या कहीं से नहीं लेती है। इनके खुद के मेंबर अपनी फ़ीस देते हैं, इससे जुड़ते हैं और ऐसे सेवा भाव करते हैं। क्या कहेंगे, आपका नाम? मैं लॉयन नवीन जोशी, फ़िलहाल वर्तमान में मैं लायंस क्लब रेणुकूट का ट्रेजरर हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरा, जो स्कूल की स्थापना आज से, जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि करीब 20-25 साल पहले हुई थी, और इसका जो स्थापना करने का मूल उद्देश्य यही था कि जो लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको है, तो उसको हमको पढ़ाना, उनको शिक्षा देनी है और इस लायक बनाना कि आगे देश की सेवा कर सके। देश की सेवा कर सके। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी भूमिका रही है महिलाओं की हमारे देश में। ये घर भी देखती हैं, देश भी संभालती हैं। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए, मतलब अब कंधे से कंधा तो मिला ही रही है। अब क्या कहना चाहिए? मैं लॉयन लेडी शशि पांडे। आज के बच्चों का उत्साह, उनका प्रोग्राम और ये जो कुछ भी टीचर्स द्वारा की गई मेहनत देखते हुए जो जोत हमारे अंदर इस भावना को लेकर जगी है, मैं चाहती हूँ ये जोत हमारे देश भर के लोगों के जन जन के दिल में जगनी चाहिए। हम देश के किसी काम आ सकें, यही हमारी भावना होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई, धन्यवाद। क्या बात? हम हर साल आते हैं 15 अगस्त में। बड़ा नाम बताइए पहले। चारू श्रीवास्तव जी। हम लोग हर साल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करना चाहेंगे। आगे हम आते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो है 15 अगस्त से लेके इस स्कूल तक की बात करिए। हम लोग जो हमारा आपका? विद्या, मैं लायंस सुभाष राय और पूर्व सेक्रेटरी भी रहा लायंस क्लब का। और 15 अगस्त के दिन हम लोग जो मनाते हैं पर्व आज़ादी का, और बच्चों में एक जज्बा उत्पन्न होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी बच्चे हैं हमारे रेणुकूट के स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक रहता है, और हम लोग बहुत नॉमिनल फ़ीस पर इन्हें शिक्षा देते हैं गुणवत्तायुक्त। और हमारे जितने भी विद्यालय के टीचर हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा भी होगा है कि बच्चों ने कितना क्रिएटिविटी माइंड से इस चीज़ को किया। और मुझे गर्व है कि मैं लायंस क्लब का सदस्य हूँ। धन्यवाद। लायंस क्लब का सदस्य हो, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले आपका धन्यवाद। नाम। मैं लायन रविशंकर तिवारी, मैं रेणुकूट में ये अपना 65-66 से हूँ पिताजी के साथ, और किसी न किसी समाजसेवी संस्था से जुड़ा रहता हूँ। लायंस क्लब को मैं 2004 में जुड़ा, सिर्फ इसलिए कि ये समाजसेवी संस्था ऐसी है जो न सिर्फ बड़े फोरम में काम करती है, अपने इस्लाम के बच्चों को भी सपोर्ट करती है। और इस स्वतंत्रता दिवस पे लायंस क्लब के माध्यम से कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उस हिंदुस्तान की ये झलक है जहाँ पर इस गरीब बच्चे जिनके पास साधनों की कमी है, फिर भी वो इतना अच्छा करके आपको झलक दिखा रहे हैं कि किसी भी बड़े स्कूल से इनका परफॉर्मेंस कम नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जो हुआ कार्यक्रम और इस आज़ादी के पर्व के बारे में? धन्यवाद दिलीप जी। सर, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे स्कूल में पधारे और हमारे कार्यक्रम को आपने कवर किया। आज यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, सबको मालूम है, बच्चों को पता है, सबको पता है, आपको, हमको, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जब किसी चीज़ को बहुत आसानी से किसी को उपलब्ध हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं पता चलती।
तो आज का दिन ये है कि हम अपने नौनिहालों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को यह बताएं कि यह स्वतंत्रता हमें मिली कैसे है और ये कितनी कीमती है। और सिर्फ यही बताने के लिए हर साल 15 अगस्त के दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि हमारे पूर्वज कितना लड़े थे, कितना बलिदान दिए थे और कितने संघर्षों के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो यह स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है, यह हमारे मन में और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर पता होना चाहिए, वरना हमें इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। यह वैल्यू रखने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके बाद वाली पीढ़ियों को भी यह कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, जिससे सबको पता रहे कि स्वतंत्रता कितनी कीमती होती है और परतंत्रता में क्या तकलीफ होती है। क्या कहना चाहिए आपका नाम? थैंक यू दिलीप जी। सबसे पहले तो इसलिए कि आपने इस स्कूल में आके यहाँ के कार्यक्रम को कवर किया। जैसा आपने पता ही है कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त कोई एक तारीख नहीं है, जैसा कहा, ये एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में है। तो सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आप लॉयंस क्लब के स्कूल में खड़े हैं, तो लॉयंस का मोटो ही है वी सर्व। हमारा मोटो है कि हम सेवा करते हैं और सेवा तरह तरीके से करते हैं। ये स्कूल एक माध्यम है जहाँ पे हम जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको उनमें शिक्षा के प्रति नई जागृत दिला के उनको नए नए फोरम पे ले जाते हैं। इन्हीं में से ऐसा बच्चा होगा जो कल का मोदी बनेगा, कल का कोई लाल बहादुर शास्त्री बनेगा। तो ऐसे बच्चों को हम किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से उनको आगे ले जाएं, यही हमारी थीम रहती है। साथ ही साथ लॉयंस क्लब के बैनर के तले हम और भी बहुत से कार्यक्रम करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कराऊं तो आई का विंग हमारा चलता है, जहां पे अंधत्व से हम लड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम हंगर पे कार्यक्रम करते हैं और लोगों को स्वरोजगार का भी साधन देते हैं। हमारे बहुत से लॉयंस क्लब के तहत हम नए नए तरीके से, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं तो उनको शिक्षित करना, साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन दे के सिलाई का कार्यक्रम कराना, इस तरह के कार्यक्रम भी करते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहें। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम लाइन संजय सक्सेना है। मैं पास्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ क्लब में। और सबसे पहले मैं यूपी नमस्ते देखने वालों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं वो भी आज नमस्ते यूपी ज़रूर देखें कि एक छोटा सा शहर रेणुकूट में आज दिलीप जी की टीम यहाँ पर पधारी हुई है और स्पेशली लॉयंस क्लब रेणुकूट को कवरेज करने के लिए शेयर करें और आप शेयर ज़रूर करें। यस, तो पहली बात ये है कि यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया और रियली वो प्रोग्राम को मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दिखा नहीं सकता मेरे हाथ के रोंगटे, जो उनकी जो जोश जज्बा था उनके प्रोग्राम में, देशभक्ति का जो था जज्बा, वो देखने काबिल था। और दोस्तों आप लोग ज़रूर इस कार्यक्रम को देखिएगा और रेणुकूट जरूर पधारें आप लॉयंस क्लब रेणुकूट घूमने के लिए। और लॉयंस क्लब शुरू से ही काफ़ी सेवा कार्य करता रहा है। 2003 में मैं लॉयंस क्लब से जुड़ा और स्कूल की उसी समय करीब नींव रखी गई थी और मैं उस समय गुप्ता जी के साथ और हमारे पुराने पूर्व अध्यक्ष वगैरह तो उनके साथ में आया करता था यहाँ पर। और जब मैं प्रेसिडेंट बना उसमें कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में भी मैंने इस स्कूल में, स्पेशली इस स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था करी। बच्चों को बोला ऑनलाइन टीचिंग, यहाँ के टीचरों ने बड़ी मेहनत करी, प्रिंसिपल मैम, यहाँ के और टीचर्स ने बड़ी मेहनत करी स्कूल में ऑनलाइन। और उस समय भी अपने पास बच्चे 250 बच्चे बराबर बच्चे, बहुत से स्कूल उस समय बंद हो गए, बट करीब 360 बच्चे हैं, 360 बच्चे इस समय हैं करीब। और सारे बच्चे गरीब घरों से आते हैं। फ़ीस बहुत नॉमिनल है और जो फ़ीस नहीं दे पाते, जब से और साथियों ने बताया कि उसके लोग व्यवस्था, सुनील जी ने बताया कि उसको लोग स्पॉन्सर करते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, मैंने भी चीज़ है तो गोद ले लेते हैं लोग इस तरह यहाँ पर। और यहाँ पर ये रंगारंग कार्यक्रम 26 जनवरी 15 बराबर होता है। और मैं दिलीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पर आए और स्कूल कवरेज किया। धन्यवाद। चाचा जी, अभी आप बता रहे थे अपने समय आज के बारे में और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये जरूर बोलिए। हम जो है यहाँ पर, आप अपना नाम बताइए। हमारा LP गुप्ता नाम है। मैं लायंस क्लब का करीब 40 साल से मैं मेंबर हूँ। लगातार 40 साल 1985 से अभी तक चला आ रहा है। मैं बचपन में जब 1947 में मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था
उसी समय से मैं स्कूल में जो है प्रतियोगिता में भाग लेता था। तभी साहब और इस समय जो है हम है कि लायंस स्कूल में भी मैं बराबर आता रहता हूँ और मैं इसके स्थापना सदस्य हूँ। सन 2003 और 2004 में ये स्कूल में यहाँ पर एक टीन शेड के अंदर जो है स्कूल का स्थापना हुआ। तब से आप हैं? तब से मैं हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवाओं के बारे में? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि आप जो है राजनीति तो पहले छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ करके आप देश सेवा में लगिए और देश सेवा में जो है ना आप चाहिए कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और बच्चे जैसा कि मैं यहाँ पर जब स्कूल नहीं था पूरा जंगल था यहाँ पर, जब 2003 के पहले ये पूरा जंगल था, जब यहाँ स्कूल स्थापना हुआ है उसके बाद लायंस के मेंबर के लोग इतना सहयोग दिए और कुछ हिंडाल्कों से भी सहयोग मिल करके यहाँ पर हम लोग जो है फिर बिल्डिंग बनाना शुरू किए। यहाँ अभी हम लोग जो खड़े थे 2003 में यहाँ एक टीन का सेट था बस। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बने हुए हैं बच्चे छुकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाचा जी 40 साल से लगातार हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं और आज भी वो जज्बा है करने का सेवा और रहना भी चाहिए। जब तक जान है, जब तक सांसें हैं, तब तक अपनी तरफ से जितना हो सके आदमी को करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं पकड़ा। मेरा नाम प्रदीप मिश्र है। सबसे पहले वंदे मातरम। सबको स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा एवं नमस्ते यूपी का सभी कार्यकर्ता को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। इस समय इस जो भी इधर आज फंक्शन हुआ इसी को सबके साथ शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत अनुरोध। लायंस क्लब लायंस प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से अपना एक कार्य सबको शिक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत कर रहा है, सबको शिक्षा देने के लिए भी एक कोशिश कर रहा है। सिर्फ शिक्षा नहीं, जैसे हमारा दूसरे साथियों ने बताया है बहुत सारा काम आगे भी कर रहे हैं और बच्चे एवं शिक्षकों को भी मेरा बहुत बहुत सारा प्रशंसा का पात्र है। इतना कम समय में और जितना अच्छा प्रोग्राम किए हैं उसके लिए सबको बहुत सारा बधाई है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग आगे जाके देश का भावना ले आगे लेके खुद को भी खड़ा करेंगे, देश को भी खड़ा करेंगे। धन्यवाद। देश को खड़ा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मैं लॉयन मुकुल श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष लायंस क्लब रेणुकूट का। विगत 28 वर्षों से मैं इस लायंस क्लब रेणुकूट का सदस्य हूँ। लायंस क्लब रेणुकूट जो है वो नगर में विभिन्न सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ के हमेशा सहयोग करता है और हमारा ये जो स्कूल लायंस प्राथमिक विद्यालय है, हमारा एक उद्देश्य है कि समाज के आखिरी तबके तक हम शिक्षा का अधिकार पहुंचाएं। कोई भी बच्चा या कोई भी परिवार जो ये कहीं से उसको लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, लायंस क्लब रेणुकूट उन सारे परिवारों की मदद करता है और हम शिक्षा का अधिकार से किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं। और इसके अलावा लायंस क्लब रेणुकूट चूँकि एक इंटरनेशनल संस्था है, लायंस इंटरनेशनल, उसके साथ जुड़ा हुआ है और हम रेणुकूट में लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं बगैर किसी शुल्क लिए। न कि रेणुकूट आसपास के इलाके जो भी हमारे आसपास के इलाके में, उन इलाकों में हम लोग जाते हैं, आँख के मरीजों को सेलेक्ट करके लाते हैं और अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। और इसी तरह और भी सामाजिक कार्य जितने भी हैं लायंस क्लब रेणुकूट उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हमेशा सर्वोपरि रहता है। आपके नमस्ते यूपी चैनल के माध्यम से मैं रेणुकूट नगरवासी, देशवासी, प्रदेशवासी सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, एक लाइन मतलब मैं बोलना चाहूँगा। 15 अगस्त है तो एक लाइन जो है मुझे समझ में आया, खुद ही लिखा हूँ मैं। कहते हैं कि नई नस्ल के हम पंछी है सबसे ऊंची अपनी उड़ान, हमें क्या कोई कैद करे, है नाम हमारा हिंदुस्तान, है नाम हमारा हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं आज के बारे में। आपका नाम? लायन ब्रिजेश जायसवाल, लायंस क्लब ऑफ रेणुकूट का सेक्रेटरी। जैसा कि आपको सभी लोगों ने ये बता दिया है कि लायंस क्लब के क्या उद्देश्य हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने से कम सौभाग्यशाली लोगों की सेवा करना। अगर हमारे पास समय है और व्यवस्थाएं हैं तो हम उनकी सेवा कार्य में उपलब्ध होते हैं। जो हमसे कम सौभाग्यशाली लोग हैं उन तक हम लोग जाते हैं और उनको चयन करते हैं। शिक्षा हो
चाहे क्या नाम है बीमारी हो या किसी भी तरीके का चीज़ अगर हम लोग तक सूचना आती है तो हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, पहुँच के कोशिश करते हैं कि उनको जितनी मतलब सहायता की जा सके दी जा सके वो हम लोग वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, और वो भी निःशुल्क और सेवा भाव से। तो हमारा मोटो ही है सेवा भाव हमारे लायंस क्लब का। तो हम लोग शुरू से ही सेवा भाव करते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे घर हो, चाहे मेरा देश हो। और लायन इंटरनेशनल अपनी संस्था यही नहीं देश विदेशों में है, आज अमेरिका से लेके और अच्छे अच्छे सारे शहरों में है। आज हमारा ये कई देशों में ये संस्थाएं हैं, और ये सारे संस्थाओं का यही उद्देश्य है कि अपने से कम सौभाग्यशाली लोगों का सेवा करना और सेवा भाव देना। यही कहेंगे कि हमारे तरफ से मैं 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और नमस्ते यूपी को खासकर बधाई देता हूं कि जो यहां तक आए और अपना बहुमूल्य समय दिए। दिलीप जी को और उनके साथी कैमरामैन को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इस लायंस क्लब स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती दुर्गावती। इस स्कूल के बारे में बताइए आप। इस स्कूल में मैं क्या कहूँ, ये स्लम एरिया से बच्चे जो आते हैं इनके घरों में ऐसा है कि कभी एक टाइम खाने को है, एक टाइम नहीं है। उसके बाद भी ये बच्चे इतना मेहनत करते हैं कि उनके लिए हेड तक, उनके पेरेंट्स के लिए। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि इस स्कूल में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं सन 2006 से यहाँ पे हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्कूल की टीचर बनी, किसी बड़े स्कूल की नहीं। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम इंदू सिंह है। मैं लायंस क्लब में 2009 से अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, और प्रतिवर्ष इसी तरह प्रोग्राम कराने का जिद मन में ठान के रखती हूँ, और हर संभव प्रयास करती हूँ कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम हो, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद भी आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अकेले हैं आप पुरुष, क्या कहना चाहेंगे? मैं संतोष विश्वकर्मा इस 2006 से इस स्कूल में हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बहुत ही अच्छा अपन स्कूल में कराया जाता है। सभी स्कूल में अपने सहयोगी टीचर हैं, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत पात्र। मैडम जी। मेरा नाम अंशिका है, और मैं लायंस क्लब स्कूल में एक टीचर के पद पे कार्य करती हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये लायंस क्लब स्कूल जो है ये उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली बहुत पिछड़े हुए हैं, और वो शायद उनको ये एक स्कूल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर दिया गया है कि वो आगे बढ़े, कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, स्कूल का नाम रोशन करे, और जो शायद वो अपने भविष्य के लिए नहीं कर पाते, पर एक ये जो स्कूल है वो उन्हें एक अच्छा भविष्य देता है। धन्यवाद। सब्जेक्ट क्या पढ़ाती है मैडम? मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारा ये छोटे बच्चों का स्कूल है, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट सारे टीचर पढ़ाते हैं। आवाज़ अच्छी है मैडम आपकी। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं लायंस क्लब की सहायक अध्यापक हूँ। यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने में जो मुझे आनंद आता है, शायद मैं अपने घर के अपने बच्चों को पढ़ाने में मुझे नहीं आया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उन बच्चों को देती रहूँ। अच्छा, एक बात बोलना चाहूँगा मैं, वाकई अपने बच्चों का हर कोई ध्यान देता है, और एक माँ जो है उससे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा हर चीज़ देते हैं, लेकिन जो दूसरे के प्रति समर्पित होता है उसकी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत होती है। अपने लिए तो जीता है आदमी, लेकिन दूसरे को जीने वाले को ही जादूगर और महान कहते हैं। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम मैडम? मेरा नाम निशा है। मैं लायंस क्लब स्कूल में एक शिक्षिका के पद पे हूँ, और मैं आज सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि मैं लायंस क्लब स्कूल की मेंबर हूँ। यहाँ कुछ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए बच्चों को मुझे मौका मिला। थैंक यू। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? यहाँ तो ऑल सब्जेक्ट है सर। ऐसे जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं उस तरह मुस्कुराते पढ़ाएंगे ना, तभी बच्चे जो है इतने टैलेंटेड है मैडम। बहुत अच्छा है मैडम। का नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं 2025 में यहाँ इस स्कूल में भर्ती हुई हूँ। इस स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अर्पिता चौहान है। मैं अभी नई आई हूँ स्कूल में, लेकिन मैडम नई तो आवाज़ निकालिए ना, कैसे पढ़ाएंगे आप? मैं सर पढ़ा तो लेते हैं, मतलब थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए, सब लोग सुनेंगे ना, बोलिए।
मतलब इस स्कूल में पढ़ा के अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चे खुश रहते हैं। हाँ खुश रहते हैं। अच्छा, अभी डांस कोरियोग्राफ कौन किया है अभी बच्चों? अच्छा, आप ही किए हैं? मैं कहा ना मैडम, आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं ना, इसी तरह मुस्कुराते बच्चे। अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो आज बच्चों ने किया है, मतलब इन दोनों ने किया है जो है, मतलब आप स्टेमिना देखिए बच्चों का, स्ट्रेंथ देखिए कि जो इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया, हमारे देश के जो गाने हैं उनके ऊपर जो परफॉर्म किया है, वाकई काबिल तारीफ। तो मैं पहली बार आया था, मैं बहुत खुश हूँ देख के। इन्हें भी सबको बधाई देना चाहिएगा। मेहनत तो लगी होगी। जी सर, मेहनत तो कितने लगी। दिन? सर बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं लगा क्योंकि बीच में छुट्टी पड़ गई थी। तो आप डांस पहले सीखी है या कभी नहीं सिखाई है? अच्छा, ये अपने से सिखा दिया आपने? कुछ तो कहीं से सीखा होगा आपने? नहीं सर, वो पहले से जैसे बेड में या जींस में जैसे है, टीवी देखते देखते वो जो हो गया ना, गाने बजे और शुरू कर दिया। क्या बात है मैडम? सर मैं शुरू से जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी सारे प्रोग्राम में, और मेरे अंदर एक जुनून रहता है कुछ करने की। तो मैं मोबाइल में देखती रहती हूँ, कहीं मैं डांस नहीं सीखा है हमने। अच्छा, खुद मोबाइल में देख के डांस करती थी, फिर सिखा दिया? जी जी, स्टेप देख देख के सारे चीज़ें। यही हम लोग का मेहनत है सर। और मात्र 10 दिन, छुट्टियाँ बीच बीच में लग गई थी, बस उतने दिन में हम लोग की तैयारी थी। थैंक यू सर। सबने कहा कि सेवा करना चाहिए। इनका जो है जीवन सेवा के लिए लगा हुआ है। लायंस क्लब के बारे में आपने सुना और जाना कि ये जो है जगह जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं। कई तरह के काम हैं जो ये करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और इन्हीं को नहीं, हर किसी को करना चाहिए। आज 15 अगस्त है, सभी को नमस्ते यूपी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। कहते हैं कि यहाँ इस देश में जातियाँ अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हो, बोल चाल की भाषाएं अलग अलग हो, लेकिन फिर भी सबका दिल एक ही बात बोलता है, जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, अच्छी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।